नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं एक ऐसी विधानसभा में मौजूद हूं जहां पे 7वीं बार जो टिकट मिला है वो एक ऐसे व्यक्ति को मिला है, यानी एक ऐसे विधायक को मिला है जो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री, और जिनको 6 बार में से वो 5 बार विधायक भी रहे हैं। लेकिन उसी विधानसभा में, यानी मैं हरदा विधानसभा में मौजूद हूं। कमल पटेल यहां से विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन ये कुछ महिलाएं हैं। इन महिलाओं से बात करूंगा क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में वादे बहुत होते हैं और वादों के साथ साथ दावे भी होते हैं। लेकिन सरकार अब की बार किसकी बनने जा रही है, किस मुद्दे पर बनने जा रही है, ये अब की बार डिसाइड करेंगी ये पीछे खड़ी बहनें, ये पीछे खड़ी महिलाएं। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं? अब फिर से आप लोगों को बटन दबाना है, आप लोगों को अपना विधायक चुनना है, अपना सीएम चुनना है, सरकार चुननी है। क्या रहेंगे अब की बार मुद्दे? हमारा सबसे बड़ा विषय यह है कि कोई भी समाज, उसकी तरक्की निर्भर करती है उसकी समाज की महिलाओं की स्थिति को देख करके, क्योंकि कोई भी शरीर तभी ग्रोथ कर सकता है जब उसके दोनों अंग प्रॉपर काम करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों। जब ये देखा जाता है कि समाज की अगर हम बात करते हैं तो महिला वर्ग जो है वो 48% होता है। घर में भी अगर हम बात करें, संस्कारों की जो जननी है वो महिला ही मानी जाती है। महिला के स्वास्थ्य के ऊपर, महिला की शिक्षा के ऊपर, महिला की आत्मनिर्भरता के ऊपर और उसके स्वावलंबन के ऊपर जो है आपके समाज की परिस्थिति को देखा जाता है। इस तबके को लेकर के जिस समाज ने विचार किया, जिस सरकार ने विचार किया है, जिस सरकार ने उस समाज को प्रोत्साहन दिया है, हम चाहते हैं कि उसी की सरकार रिपीट होकर के आए। तो अगर मैं वर्तमान का अगर आकलन में करती हूँ निष्पक्षता से, तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के स्वावलंबन पे कार्य किया, स्वास्थ्य पे कार्य किया, स्वच्छता जैसे विषय को लेकर जन जागरण किया, लोगों के अंदर आत्मा के अंदर स्वच्छता को लेकर सोचने के लिए विचार हुआ है। अगर हम बात करें, बहुत छोटा सा विषय है जिसको हम अगर बात करते हैं महिला के स्वास्थ्य से संबंधित, तो शौचालय आज हमारे थॉट में नहीं आता था, लोग सोचते नहीं थे, लोग मजबूर थी महिलाएं बाहर जा कर के सोच करने के लिए। आज घरों घर शौचालय बन गए। विषय छोटा सा है, परंतु ये महिला की सुरक्षा प्लस उसके स्वास्थ्य को लेकर के और सबसे बड़ी उसकी इलाज को लेकर के ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन हमारे घर के अंदर एक सबसे छोटा अगर पोर्शन होता है तो वो शौचालय होता है। लेकिन अगर इसके बारे में भी किसी विचार किया है तो वो शिवराज सिंह जी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने विचार किया है। तो मेरे मत से 48% जो हम महिला वर्ग को हम मानते हैं, उन्हें इस बात को ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए। यानी महिलाएं अब की बार मतदान करेंगी तो ऐसे मुद्दों को लेकर। अच्छा, एक बात तो बताइए, मामा जी को जानती हैं क्या? जी सर, जानते हैं। जानते हैं। घबरा के बता रहे हैं? घबरा क्यों रहे, बता रहे हैं और क्या। अच्छा, जानते हैं सर। अच्छा, ये थोड़ा घबरा रही हैं। अच्छा, आप बताइए आप बताइए क्या कहेंगी? देखिए, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है जो मुख्यमंत्री रहे हैं लगभग 17-18 सालों से, एक तरफ कांग्रेस है जो वादे लेकर आपके बीच आई है। क्या कहेंगे अब की बार, किस तरीके से देखती हैं, कांग्रेस या फिर शिवराज? शिवराज जी को ही देखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। गरीबों को सस्ता अनाज भी अवेलेबल किया है, मकान, और अभी बहनों को जो है मंथली 1200 रुपये दे रहे हैं, वो भी उनके बहुत काम आता है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए उन्होंने, है ना। और आगे भी हम चाहेंगे कि वही सरकार आए, है ना। लेकिन कांग्रेस वाले भी तो कह रहे हैं हम भी दे देंगे, हम भी दे देंगे। शिवराज जी क्या दे रहे हैं, हम देंगे उनसे ज़्यादा। हम तो बीजेपी को ही, हम विश्वास की बात है, हम तो बीजेपी को ही देंगे। हाँ, क्या कह रही हैं आप? विश्वास की बात है ना, जिस पे विश्वास करेंगे उसको ही तो वोट देंगे। विश्वास? हाँ। तो विश्वास राहुल गांधी, प्रियंका दीदी, कमलनाथ, कांग्रेस, इन पर नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमको विश्वास बस शिवराज मामा के ऊपर है और कमल पटेल जी के ऊपर है। अच्छा। कमल पटेल जी ने हमारे वार्ड का बहुत सबसे ज़्यादा कार्य किया है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है इस वार्ड का। इसलिए पहले यहाँ पे सड़क नहीं थी, सड़क बनवाई। हमारे यहाँ दूसरी व्यवस्थाएं नहीं थी, वो व्यवस्थाएं करी। आज एक फ़ोन करते हमारा काम हो जाता है। यानी विधायक जी मंत्री बन गए, लेकिन मंत्री जी भूले नहीं जनता को? नहीं, कभी नहीं भूले। आज एक फ़ोन पे अगर हम बोलते हैं कि हमारी वार्ड में ये समस्या है तो वो हमारा 10 मिनट में 15 मिनट में काम पूरा होता है। पूरा होता है? हाँ।
क्या कहेंगे? कमल पटेल जी के लिए बोल रही है, मंत्री जी के लिए? मंत्री जी सुनते भी हैं कि मंत्री जी गाड़ी में चले जाते हैं? सुनते सुनते जरूर सुनते, हमारी तो बहनों की जरूर सुनते वो, ऐसा बहनों नहीं की जरूर सुनते हैं। सुनते हैं वो, बराबर सुनते हैं, बहनों की बहुत लोग सुन रहे हैं अब। सुन रहे नहीं तो हमारे लिए जो कर रहे हैं तो उनकी तारीफ तो करेंगे ना, तारीफ के लायक है तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। कमलनाथ भी सुन रहे हैं, कह रहे बहनों के लिए 1500 रुपए देंगे। हमने तो नहीं उन पे विश्वास नहीं करते हम तो सिर्फ शिवराज जी पे विश्वास करते हैं, वो कमल भाई साहब जी पे करते हैं। अच्छा, कमलनाथ पे नहीं कर रही हो? राहुल भैया पर भी नहीं कर नहीं रही हो? नहीं 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 अरे प्रियंका दीदी पे कर लो। नहीं प्रियंका दीदी पर भी? नहीं वो तो महिला हैं। जिनने हमारे लिए सुविधा की उन पे भरोसा करेंगे ना हम। अच्छा चाची, हाँ बोलिए बोलिए, इधर आइए, आप जैसे लोगों की तो जरूरत है, बताइए, आप ही वोट डालेंगे? इधर आइए, इधर आइए। अच्छा एक बात बताओ, मामा जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, एकदम बढ़िया कर रहे हैं, करने को तो अच्छा काम कर रहे हैं मामा जी तो। कुछ दिए भी हैं मामा की? झूठे मामा हैं? नहीं नहीं, सच मामा है, क्यों नहीं, झूठे झूठे नहीं है, सही बोल रहे हो। हर महीना 1000 रुपये आ रहे हैं, और क्या चाहिए, बहुत है हमारे लिए। लग रहा है कि मामा जी को फिर से आना चाहिए कि मामा जी को अब की बार चले जाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए मामा जी को। मामा आ रहे हैं? आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छा, और क्या। कमलनाथ भी तो कह रहे हैं हम आएंगे। अब उनकी इच्छा है, वो अपन क्या करें। अच्छा, मामा पे विश्वास? हाँ है, भरोसा है। अच्छा आप बताइए, ये लोग क्यों नहीं करना चाहती कांग्रेस पर विश्वास? वो बहुत सारे वादे करते हैं पर झूठे वादे करते हैं। बीच में उनकी सरकार आई, उनने जो कानून लागू किए थे हमारी जनता पार्टी ने, उनने रद्द कर दिए, इसलिए वो ज़्यादा समय टिके नहीं। जो हमारे शिवराज मामा है, काफ़ी उन्नति हमारे प्रदेश की कर रहे हैं, कन्यादान योजना, नल वगैरह की व्यवस्था, हमारे माननीय कमलनाथ जी भी जो भी हम कहते हैं वो सब मानते हैं। सब मानते हैं? हाँ, हमारे कहने की ज़रूरत पड़ती है। आज काफ़ी समय से हमारे कॉलोनी में मकान मंदिर की घोषणा होती थी और कुछ नहीं होता था, और उन्होंने साल भर के अंदर बहुत कुछ किया और सहयोग दिया, और हमारी कॉलोनी का विकास तो कमल पटेल ने ही किया है। कमल पटेल ने। क्या कहेंगे, मंत्री जी हैं यहाँ से कमल पटेल सरकार में, कृषि मंत्री हैं? ऐसा तो नहीं है मंत्री जी आते हैं, जनता से वोट लेते हैं और फिर हवा हवाई हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। कमल पटेल जी आते हैं और सभी से मिलते हैं, और उनका जो व्यवहार है वो भी इतना अच्छा है। आप कभी रास्ते में भी जाएंगे तो आपको पहचानेंगे बराबर, और आपसे बात करेंगे। और आज अभी लोग वादे करते थे, लेकिन वो वादे आज कांग्रेस ने नहीं किए हैं कभी पूरे, लेकिन आज बीजेपी ने हर वादा पूरा किया। आज कहो महिला थाना है, यदि आज हम थाने भी जाते हैं तो हम अपनी बातें खुल के करते हैं। शौचालय बना के दिया है, आज शिक्षा का अधिकार दिया है, बराबरी की बात तो सबने की थी। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, लेकिन जो आज बीजेपी है उसने हर वादे किए हैं। इसलिए विधायक जी जो हमारे हैं वो भी आएंगे, माननीय कमल जी पटेल एवं शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे, और मोदी जी भी आएंगे, और योगी जी भी आएंगे। और जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, हिंदू हित की बात करेगा, महिला वर्ग उसी के साथ ही रहेगा। महिला वर्ग उनके साथ रहेगा। सनातन की बात हो रही है, मंदिर के सामने खड़े हैं, एक नेताजी कहते हैं सनातन तो डेंगू बीमारी मलेरिया है। देखिए, सीधी सी बात है, जो राम का वही सबके काम का, कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, पल पल में राम। तो जो हमारी संस्कृति है सनातन, जिसको आज भारत ही नहीं विश्व भी, जिसमें कोरोना जैसे महामारी में जिसने पालन किया है, तो जो इस सनातन धर्म की रक्षा करने की बात करेगा वही देश के ऊपर राज करेगा। ये हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश के ऊपर राज करेगा। माननीय कमल जी पटेल की सहायता से आज हमने ये मंदिर बनवाया है। आप ये देख सकते हैं, ये प्रांगण जो है ये उन्हीं की स्वीकृति से, उनकी सहायता से, और आज भी वो इसके लिए वचनबद्ध है। तो वो इस मंदिर की रक्षा वही कर रहे हैं। तो हम सारी माता बहनों का यही निर्णय है कि हमें यहाँ 7वीं बार भी नहीं, यहाँ 70वीं बार भी अगर कोई विधायक बने तो वो माननीय कमल पटेल जी बने। तो कांग्रेस पार्टी का विधायक बना दो, यहाँ पर टाइल लगवा देंगे कांग्रेस वाले, राहुल गांधी आएंगे यहाँ पर पूजा करके जाएंगे। देखिए, यहाँ कांग्रेस के एक समय पे एक विधायक रहे, ये बिल्कुल चरितार्थ है, आप चाहें तो उनको बुला के मेरे सामने खड़ा कर लीजिए। एक मंदिर की भूमि के ऊपर कुछ विधर्मियों ने कब्जा कर लिया था। मैं उनके पास भी गई थी, और उस समय जब मैंने माननीय विधायक जी से कहा था, कांग्रेस पार्टी की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो जब मैंने माननीय दोगने जी से कहा था कि भाई साहब ये विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है और ये मेरे पास में रजिस्ट्री के पेपर्स हैं, और इसमें आप देखिए और नियमबद्ध
कार्रवाई करवा करके ये अतिक्रमण हटवा दीजिए। तो मुझे उनका जवाब ये आया था कि वहाँ पार्षद चूंकि आपकी पार्टी का है तो आप कराइए। तो मैंने कहा भाई साहब, पार्षद बड़ा होता है या विधायक बड़ा होता है? आप चाहेंगे नियमबद्ध कार्रवाई करवाइए और मंदिर प्रांगण की, देवी जी का मंदिर था, इस प्रांगण की भूमि को खाली करवा दीजिए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया था और साफ कहा था कि मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मुस्लिम वोटर मेरा वोट बैंक है, तो मैं उनके अतिक्रमण को नहीं हटाऊंगा। तो ऐसे लोगों से हम अपने धर्म की रक्षा करने की क्या अनुशंसा माने? इसके पहले भी 2018 में भी हमने मौका दिया था, ऐसा नहीं है, 2018 में भी कांग्रेस पार्टी को मौका दिया था, जनता ने मौका दिया था, परंतु जनता के मौका देने के बावजूद भी जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे तो पूरे किए ही नहीं। तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजनाओं को, या हम बात करें गरीबों की संबल कार्ड योजना को, इवन किसानों की अगर हम बात करें तो जो उनके हित में इन्होंने ब्याज माफ़ी की बात करी थी उसे भी चरितार्थ नहीं किया। तो वादा खिलाफी करना, सनातन के खिलाफ उटपटांग बयान देना, राम को काल्पनिक बताना, उसके साथ ही साथ राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ 12-12, 24-24 वकील खड़े करना, जिस पार्टी ने किया हो उसको कोई हिंदू वोट नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सनातन की भी बात चल रही है इस चुनाव में, क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, हम सनातन की आपसे बात नहीं करेंगे, आप एक बात बताइए, मामा जी को आप भी जानती हैं क्या? हाँ जानते हैं ना। सच बताइए। जानते हैं। तो अब की बार तो मामा भी मैदान में है, कमलनाथ भी मैदान में है, वादे मामा जी भी कर रहे हैं, वादे कांग्रेस भी कर रही है। क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही 1500 देंगे महिलाओं को। अभी तक तो नहीं मिले सर। कांग्रेस से? हाँ। अच्छा। मिल जाते तो बोल देते हम कि हाँ मिल गए। अच्छा, आप ये बताइए, कांग्रेस पर विश्वास नहीं हो रहा चुनाव में? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। पहले उनको देना चाहिए ना पैसे, जब उन पे विश्वास करेंगे। तो मामा क्या दे दिए? मामा दे तो रहे हैं हाँ। पैसे हमको। हाँ। मामा दे तो रहे हैं तो मामा पे विश्वास है जी। अब पैसे दे रहे हैं तो है विश्वास। अच्छा, तो उन्होंने दिए क्या अभी तक पैसे, वो देते तो उन पे होता विश्वास। राहुल गांधी पे, प्रियंका दीदी पे किसी पे विश्वास नहीं रहा? नहीं है। इधर बात करते हैं कुछ लोगों से। माता जी आप बताइए, ऐसा क्या जादू कर दिया मामा जी ने कि महिलाएं कांग्रेस पर विश्वास नहीं करना चाहती? क्यों नहीं करेंगी जब उन्हें सब कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं, सड़क नाली और पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे वो? और क्यों नहीं विश्वास करेंगे? हमें पूरा विश्वास है और हम तो हमारे मंदिर के लिए चाह रहे हैं कि हमारा मंदिर पूरा हो जाए। अच्छा। हाँ बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे 1500 रुपए देंगे। नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कमल पटेल जी से वो अनुरोध है कि वो हमारे मंदिर का कार्य जल्दी से जल्दी पूरे करें। अच्छा, मामा जी को जानती हैं क्या आप? जी जानते हैं ना। सच बताओ। हाँ सच में जानते हैं। सच में जानते हैं, क्यों नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है उनको। सारी दुनिया? जी हाँ। लेकिन कह रहे हैं मामा जी ने तो कुछ किया नहीं, मामा जी तो झूठे हैं, फर्जी है। नहीं है, ये झूठ बात है। मामा जी ने बहुत कुछ किया सबके लिए, सबके लिए बहुत कुछ है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। करते रहे, हमको पूरा भरोसा उन पे। मामा पर? जी हाँ। आएंगे तब करेंगे ना? नहीं, आते हैं, ऐसा मत बोलो कि नहीं आते हैं मामा जी। मामा आएंगे? आते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे अब की बार गई मामा की सरकार। नहीं जाने देंगे हम लोग। हम तो नहीं जाने देंगे, वो तो आते रहेंगे। रोक के रखेंगे मामा को? जी हाँ। कांग्रेस के वादे बहुत ज्यादा हैं अब की बार। होने दो। हाँ। मामा 1200 दे रहे हैं। होने दो उनके वादे, हमको क्या लेना देना उनके वादे से। आज तक अगर उनने हमारे लिए कुछ किया, सिर्फ वादे करते, अगर पूरा किया हो उनने वादे तो हम मान सकते हैं। तो देख करेंगे ना, जब आप यहाँ विधायक बनाएंगी, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएंगी कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जी को? हम तो शिवराज जी को ही बनाएंगे। बस एक रट है। हाँ बस एक किया हो गया, काला जादू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उनने, कोई ना काला जादू किया ना कोई काला जादू किया, कुछ नहीं किया उनने, सिर्फ उनका भरोसा है। हाँ, उन पे बहुत विश्वास। कांग्रेस पे क्यों नहीं हो पा रहा? पता नहीं, झूठे वादे करते हैं ना। वादे झूठे क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस पे भरोसा? नहीं, उन्होंने पहले बहुत झूठे वादे किए और कुछ नहीं किया। अच्छा। हमारे यहाँ से जब से बीजेपी जीती है तो हमारे यहाँ के विधायक और हमारे यहाँ के कमल पटेल और हमारे मामा जी ने जो भी कहते हैं वो करके बताते हैं। वो करके बताते हाँ, उन्होंने आवास योजना का देखा, गरीब लोगों को मकान की छत दी, मकान बनवाए, कन्यादान योजना किया, सड़क नाली हर जगह देखो रोड बनवाई उन्होंने। काफ़ी उन्नति हमारे हरदा की हुई है।
वो काफ़ी। चलिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हरदा विधानसभा है और यहाँ से जिनको टिकट मिला है वो कमल पटेल हैं, जो इस पार्टी में, इस सरकार में कृषि मंत्री का पद भी उन्होंने निभाया है। एक बात तो बता दीजिए, बिल्कुल आखिरी सवाल एक बार बिल्कुल मैं सब महिलाओं से पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा कांग्रेस पर विश्वास? क्या है कांग्रेस के अंदर की विश्वास नहीं जमा पाई? झूठे वादे, कार्य भी नहीं करते, झूठे वादे करते हैं और कुछ काम नहीं होता हमारा। उनके राज में ना कोई स्वच्छता थी, कुछ भी नहीं थी। कांग्रेस के राज में ना कोई स्वच्छता थी, ना कुछ नहीं। जब से नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह आए, पूरे सब जगह सब साफ सफाई और हर चीज देखने को मिल रही है अच्छी, है ना। इसलिए हमको बीजेपी पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है हमें। बदल गई ना, सोचा उन्हीं ने सब कुछ किया है। आप बताइए, आप बड़ी शांत खड़ी हैं, बताइए। नहीं, ये झूठ तो नहीं बोल रही सब नहीं नहीं, क्यों बोलेंगी? सब हम ही लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, सभी के विचार भी वही है। बीजेपी के भी तो बड़े वादे हैं ना आपकी बार। नहीं तो वो पूरे नहीं हुए ना। हाँ। कम से कम इन लोगों ने स्वच्छता में भी काफी सहयोग किया और बहुत कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, तो वो सबको दिख रहे हैं, सबको नजर आएगा। आपको भी कुछ नजर आ रहा है? जी है? जी आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? कांग्रेस पार्टी? नहीं, परिवर्तन आ रहा है अभी बीजेपी से। बीजेपी से जी। कुछ किया भी है बीजेपी ने? जी, इतना सब कर तो रहे हैं और कर ही रहे हैं। करा है और करेंगे जी। चाची तू बतावा। कच्चे मकान भी पक्के हो गए ना सब भैया, और क्या। नहीं, मोदी ने सबको 2.5 लाख रुपए दिए ना, मकान तो बन ही गए ना, सबके गरीब का तो फायदा ही हुआ ना। अच्छा, हाँ है? मामा ने क्या किया? मामा ने भी दिए ना, बहनों को सबको अभी दे रहे। लाडली बहन आ गए, 1,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, और क्या। अच्छा एक बात बताओ चाची, एक बात तो बताओ, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास नहीं करती हो? बोल रहे हैं 1500 रुपया देंगे इस बार। वो 1200 अच्छे है भैया, 1250 जो दे रहे हैं वही है। आधी रोटी अच्छी है ना, एक पे दौड़े नहीं जय, और क्या। आधी काम की है, और क्या। दिल टूट जाएगा कांग्रेस वालों का। टूटे तो टूटे, भले उसमें क्या है। इस पार की उस पार जो है, उस पर जो है ना। चलिए, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है हरदा विधानसभा की। यहाँ पर काफी महिलाएं एकत्रित हैं, क्योंकि ये मंदिर है और महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण हुआ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस पूरे वार्ड की। हालांकि एक मंत्री जी, एक मुख्यमंत्री के बेटे जरूर कहते हैं कि सनातन डेंगू बीमारी, मलेरिया, इसको नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि इस भारत की 140 करोड़ जो जनता है वो सनातन को मानती है, और आपकी जो सरकार है जो सनातन पर इस तरीके की टिप्पणी करेगी, तो इसी तरीके से ये महिलाएं जो खड़ी हैं ना, आपको चुनाव में इसका जवाब जरूर देंगी। लेकिन ये हरदा विधानसभा है जहां से जिनको टिकट मिला है कमल पटेल जी को, वो मंत्री रहे हैं सरकार में, और अब की बार भी सरकार ने पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। अब देखना यह होगा कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन ग्राउंड जीरो से आपको लगातार कवरेज दिखा रहा हूं कि आखिर जनता जनार्दन का क्या मन है, और खासकर महिलाएं अब की बार किस मुद्दे पर वोट करेंगी। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरदा विधानसभा, मध्य प्रदेश से।